तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको पता होगा तो जी हाँ दोस्तों, JBM ऑटो कंपनी को काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता होगा JBM ऑटो कंपनी काम क्या करती है, तो उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम करती है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मतलब उनको नहीं मिली है मगर उनको ही मिली है। तो मतलब आपको पता ही है उनकी जो सब्सिडरी है, देख सकते हैं आप, JBM इकोलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, तो इनको ऑर्डर मिली है। तो एक सब्सिडरी मतलब उनकी ब्रांच है, मतलब इनडायरेक्टली उनको ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1390, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 1390 कह सकते हैं बसेस का कंपनी को, इलेक्ट्रिक बसेस का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, क्योंकि छोटी ऑर्डर नहीं है, अच्छी खासी बड़ी ऑर्डर है। और 1390 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, 1390 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस की कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुई है। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर साइज तो देख सकते हैं लगभग 7,500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी और बेहतरीन ऑर्डर मिली है कंपनी को। 7,500 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1 से 1.5 साल में कंपनी को काम पूरा करना है। और यदि अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करें तो मतलब सारे लोगों को यही लगता है कि जो ऑर्डर मिलती है स्पेशली इलेक्ट्रिक बसेस की, तो वो कहाँ से मिलेंगी, तो गवर्नमेंट से ही मिलेंगी। मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या फिर मतलब कॉरपोरेशन से, मतलब वही मतलब जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब वही से मतलब ऑर्डर मिलेंगे ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मैंने आपको पीछे भी कहा था कि सरकार से तो मतलब गवर्नमेंट से तो मिलने वाली है, वहाँ से मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है तो उनके भी काफ़ी व्हीकल्स रहते हैं। तो अगर वो व्हीकल्स को भी अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो वो भी कह सकते हैं वहाँ से भी काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिल सकती है। और पीछे भी शायद मेरे हिसाब से शायद JSW एनर्जी से शायद ऑर्डर भी मिली थी ओलेक्ट्रा ग्रीन को। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो अभी ऑर्डर मिली है JBM ऑटो को, वो भी देख सकते हैं आप कहाँ से मिली है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वो ऑर्डर मिली है जिंदाल ग्रुप से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिंदाल स्टेनलेस, तो यहाँ से ही कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और मतलब ये तो शुरुआत है, उन्होंने भी JSW ग्रुप ने भी शुरुआत की थी, थोड़ी सी ऑर्डर दी थी, इन्होंने भी शुरुआत की है। मतलब काफ़ी बड़े ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है और भी काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप है। तो आने वाले समय में कह सकते हैं और भी अच्छी और बड़े ऑर्डर्स मिलने के दमखम दोनों कंपनियां रखती है, ओलेक्ट्रा भी और JBM भी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में, तो मतलब आपको तो पता ही है कंपनी एक मिशन पे निकली है। मतलब जो इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो करता होगा उनको पता है कंपनी एक मिशन पे निकली है। और उस मिशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली, अगर आप देखेंगे तो पहले तो रिटेल स्टोर का एक्सपांशन करते ही जा रही थी अंधाधुंध, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी। और अभी देख सकते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अभी बदल चुकी है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे गए वो, क्या ऑलरेडी जहाँ पे उनकी कह सकते हैं एक मतलब पर्टिकुलर राज्य के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को फोकस कर रहे हैं और जहाँ पे भी सुविधा है उसको और अच्छा करने का कंपनी प्रयास कर रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सूरत डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने फोकस किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें सन फार्मा कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है फार्मा सेक्टर की। मतलब वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फार्मा, मतलब वन ऑफ द क्या सबसे बड़ी कंपनी है फार्मा सेक्टर की। और सन फार्मा कंपनी के बारे में यदि बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है कंपनी के बारे में और वो कंपनी के हित में गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो उनका नया प्रोडक्ट था विनलेवी, तो ये जो प्रोडक्ट था वो उन्होंने अभी अगर आप देखेंगे तो उनको ऑस्ट्रेलिया से अप्रूवल आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आपको पता ही है जो कह सकते हैं जो भी नया इनको जो मतलब लॉन्च करना रहता है प्रोडक्ट या कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी, तो मतलब इनको काफ़ी अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट जानकारी देनी पड़ती है, ट्रायल्स होते हैं। क्योंकि आपको पता ही इसका सीधा कह सकते हैं जो नतीजा होता क्या है, तो मतलब ये आम कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करते हैं बॉडी पे, मतलब तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रिक्ट तरीके से काफ़ी इसका देखा जाता है उसको।
और अप्रूवल मिल गया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में इसको मतलब सेल कर सकते हैं, ऐसा अभी ध्यान में आ रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो विनलेवी एक क्रीम है, जो कि अगर आप देखेंगे तो जो एक्ने पे यूज़ होता है। तो अगर आप मतलब आपको आसान भाषा में समझा दूँ तो कह सकते हैं जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो भी स्किन रिलेटेड जो भी डिसीज़ होते हैं उसमें कह सकते हैं एक्ने पे और भी अलग-अलग इस पे ये यूज़ हो सकता है, इतना आप समझ सकते हैं। और भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कंपनी को और एक अभी प्रोडक्ट मिल गया है और मार्केट में उसको अप्रूवल भी आ गया ऑस्ट्रेलिया के, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें आइनॉक्स ग्रीन कंपनी के बारे में तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आइनॉक्स ग्रीन को काफ़ी कह सकते हैं ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर किस में मिली तो आपको पता ही होगा, नाम में ही सब कुछ है। ग्रीन एनर्जी में कंपनी काम करती है तो उसी में ऑर्डर मिली है कंपनी को। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को विंड टर्बाइंस की ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो कितने तो देख सकते हैं 33 विंड टर्बाइंस की ऑर्डर कंपनी को मिली है, विंड टर्बाइन जनरेटर की ऑर्डर कंपनी को मिली है। और कहाँ से मिली तो एनएलसी इंडिया कंपनी से मिली है, जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ये बात भी आपको पता ही होगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 40 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुई है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और तमिलनाडु में जो डिस्ट्रिक्ट है टेनकासी, वहाँ पे कंपनी को काम करना है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और रही बात कंपनी के बारे में तो मतलब भले ही रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करती है, अच्छी बात है, क्योंकि मतलब पहले तो ये बात समझ लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है। क्योंकि मतलब अभी भी मतलब काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को लगता है कि सोलर पावर में जो कंपनियाँ काम करती है वही रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो विंड एनर्जी में भी कंपनियाँ काम करती है उसे भी आपको रिन्यूएबल सेक्टर में ही मानना पड़ेगा। और यदि बात करें तो ये कंपनी भी विंड एनर्जी में काम करती है, इसका मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में योगदान देती है कंपनी। लेकिन कंपनी की बात करें तो मतलब कंपनी लॉस में ही ज़्यादा रहती है। मतलब किस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आएंगी और किस क्वार्टर में कंपनी लॉस में आएंगी, ये मतलब कोई नहीं बता सकता। मतलब कंपनी के प्रमोटर के अलावा और भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। मतलब ऐसी कंपनी है, मतलब कभी भी कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, कभी भी कंपनी लॉस में चली जाती है। मतलब ऐसा मतलब कंपनी की मर्जी, ऐसा चल रहा है कंपनी में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, उसके बावजूद खर्चे भी बढ़ जाते हैं और कंपनी फिर लॉस में चली जाती है। कभी कभी कंपनी का सेल्स भी कम हो जाता है, उसके बावजूद कभी कभी खर्चे कम हो जाते हैं और प्रॉफिट में आ जाती है कंपनी। मतलब काफ़ी कह सकते हैं मतलब एक कह सकते हैं जो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही कंपनी में, काफ़ी कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं कंपनी में। तो ग्रोथ तो मतलब क्या ही कहूँ मैं, मतलब तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ मतलब आंखें बंद करके कोई भी कंपनी में रिन्यूएबल सेगमेंट में नहीं जाना है आपको। थोड़ा मतलब एनालिसिस करना है, समझना है और फिर कोई भी डिसीजन बनाना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस कंपनी की बुराई कर रहा हूँ तो ये कंपनी ख़राब है, इसको मत खरीदो। मतलब डिसीजन आपका है, आपको चाहो तो आप ले भी सकते हो। पैसे आपके हैं तो मर्जी भी आपकी होंगी। काफ़ी बार ये बात भी बता चुका हूँ मैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।